छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फिर से एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है। कॉपी तथा मुद्रण सामग्री लेखन विभाग के अंतर्गत यह भर्ती जारी की गई है, जिसमें विभिन्न पदों पर आवेदन जारी किया गया है। इसमें मुख्यतः कॉपी होल्डर, प्लेट मेकर, ग्रेनिंग मशीन ऑपरेटर, फास्ट डिजिटल प्रिंटिंग ऑपरेटर, कनिष्ठ डिजिटल कलर मशीन ऑपरेटर, सिग्नल कलर शीटफेड ऑपरेटर, ट्रेसर, रिटेचर, पेस्टर, जूनियर रीडर, इन पदों पर भर्ती जारी की गई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह भर्ती जारी की गई है। यह भर्ती जो है सीजी व्यापम द्वारा ली जाएगी। इसमें मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग द्वारा यह भर्ती आवेदित है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती की जानी है, जैसे कॉपी होल्डर, प्लेट मेकर, ग्रेनिंग मशीन ऑपरेटर, इन सभी पदों पर भर्ती की जाएगी। फास्ट डिजिटल प्रिंटर ऑपरेटर, कनिष्ठ सिग्नल कलर मशीन ऑपरेटर, सिंगल कलर शीटफेड ऑपरेटर और ट्रेसर, रिटेचर, पेस्टर, जूनियर रीडर, ये सभी भर्ती की विवरण हैं, जिसमें ST, SC, OBC, जनरल इत्यादि प्रकार के कैंडिडेट जो हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका लेवल जो मैट्रिक्स पे लेवल मैट्रिक्स है वो यहाँ पे विस्तृत जानकारी दिया गया है। इसमें जो सामान्य विभाग द्वारा नियम व शर्तें लागू की गई है, जैसे इसको सेवा श्रेणी अ इसमें दिया गया है। सेवा श्रेणी अ में तृतीय श्रेणी अलिपिकीय जो है वेतनमान इसका दिया हुआ है। जैसे कॉपी होल्डर, प्लेट मेकर, इसका जो वेतनमान है, वेतन बैंड क्या होगा? वेतन बैंड होगा 5,200 से 20,200, ग्रेड पे के 1900, यानी लेवल 4 में इनका भुगतान किया जाएगा। वैसे ही जूनियर रीडर जो है वेतन बैंड जो है 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2400, वेतन मैट्रिक्स लेवल 6। इसकी जो शैक्षणिक न्यूनतम योग्यताएं हैं वो यहाँ पे दिया गया है। इसमें जो आयु सीमा दी गई है वो 21 वर्ष निर्धारित है। जैसे जूनियर रीडर के लिए 18 वर्ष निर्धारित है, यानी 21 वर्ष से अधिक के जो उम्मीदवार हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। जूनियर रीडर में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो है वो आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा का निर्धारण के लिए पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है। इसमें आयु सीमा की जो गणना है वो 21/6/2013 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार आयु सीमा जो होगी वह 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यह भर्ती का लिया जाना है। भर्ती का जो तरीका होगा वो व्यावसायिक परीक्षा मंडल में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर विभाग द्वारा चयन सूची जारी की जाएगी तथा अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन उपरांत सही पाए जाने पर नियुक्ति दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के चयन सूची में प्रथम स्थान पर नाम है और उसके पास चाहिए गई अनुभव नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति हेतु उसकी अभ्यर्थिता क्या होगी? समाप्त की जाएगी। 5वें नंबर पे दिया है प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। इसमें जो पाठ्यक्रम दिए गए हैं, भाग ए में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भाग 2 में हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भाग 3 में छत्तीसगढ़ सामान्य भाषा का ज्ञान होना चाहिए और भाग 4 में बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। 6वें नंबर पे दिया हुआ है भर्ती जो है वो सीधी भर्ती के रूप में ली जानी चाहिए। इसकी प्रमुख शर्तें क्या होंगी? इसमें जो आवेदक है वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए। अभ्यर्थी के पास उपरोक्त शैक्षणिक दस्तावेज जैसे कि उसके क्वालिफिकेशन, उसके अनुभव या अन्य अर्हताएं जो होते हैं वो आवेदन करने हेतु निर्धारित तिथि तक निर्धारित करना आवश्यक है। इसके कहने का मतलब ये है, यदि कोई व्यक्ति इस आवेदन में आवेदन करता है तो उसके पास जिस समय पे वो आवेदन डालेगा, मतलब जिस समय पे वो ऑनलाइन आवेदन करेगा उस समय तक उसकी सभी निर्धारित जो शैक्षणिक दस्तावेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप आवेदन करने के बाद किसी क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो वो इस भर्ती में मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो है व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा यानी कि सीजी व्यापम द्वारा इसमें इस मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग का जो है वो पद को भरा जा रहा है। इसमें ऑनलाइन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 22/9/2025 है
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 15 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक आवेदित होगा। त्रुटि सुधार के लिए 16 से 18 अक्टूबर निर्धारित 5 बजे तक है। परीक्षा की संभावित तिथि है वो 30 नवंबर 2025 को होगा। परीक्षा का समय इसमें दिया हुआ है 11 से 12:15 तक। और व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि जो है वो 24 नवंबर को निर्धारित की गई है। परीक्षा केंद्र रायपुर संभावित है। इस प्रकार से इसमें जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है, परीक्षा शुल्क का निर्धारण पॉइंट नंबर 11 में दिया हुआ है। जैसे सामान्य वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 250 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपये निर्धारित की गई है। त्रुटि सुधार करने के लिए अभ्यर्थी अगर त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन उनको करना होगा 3 दिवस के भीतर। अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिवस के भीतर उनको त्रुटि सुधार का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके पश्चात त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकती। अब इसमें देखते हैं कि जो सिलेबस क्या है। अभ्यर्थियों के लिए मेन भाग होता है सिलेबस। जैसे इसमें भाग में दिए हुए हैं इस भाग में 10 अंक के कुल प्रश्न होंगे 10, मतलब एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और वोकैबुलरी दिया हुआ है। भाग 2 में हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान, इसमें भी 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक के होंगे। ये सभी व्याकरण से रिलेटेड दिए हुए हैं। इसके भाग 3 जो है, भाग 3 में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा जो 15 प्रश्न होंगे और 15 अंक के होंगे। भाग 4 में बौद्धिक क्षमता होगा, ये भी 15 प्रश्न के 15 अंक होंगे। इस सिलेबस से आप इसकी महत्वपूर्ण तैयारियां कर सकते हैं और समय अवधि, निर्धारित समय अवधि में आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।